मैं आपका हर काम कर दूंगा बट मेरी एक काम कर दोगे क्या। ये जो हरकतें हैं इसे सुधारो। अगर हरकतें अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, अगर हरकतें तुम्हारी ख़राब है ना, तो सुधार लो, क्योंकि समय है 3-4 साल। जॉब वॉब हो जाए तो हरकतें करो ना यार, है ना। अभी ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं। लाइन टू लाइन ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ हर चैप्टर का, और फिर सब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज चीज़ें नोट्स बन रही हैं, तो सब चीज़ मिल जाएगा आपको। आपका भाई यार देखो हमेशा वादा करके रखता है, कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ता है, ठीक है। पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव आज लगाएंगे। सब्र कर लो 13-14 मिनट, समय तो होगा तुम्हारे साथ, आपका भाई आपके साथ, तो करेंगे बिल्कुल भी मस्त तरीके से, है ना। बिल्कुल भी मस्त तरीके से आप आराम से 90 नंबर ला सकते हो मेरे भाई। आपका भाई है ना, प्रैक्टिकल आप देख लेना, सब जोड़ जाड़ के बातें कर रहा है ये लड़का। देखो पहला सवाल है, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या होगा मेरे भाई, बताओ। तब क्या होगा, वेग अचर रहता है, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। देखो ये सवाल पहले सुनो। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जिसका चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जहां तक वो अपने आप में किसी भी लोहे को अट्रैक्ट करता है, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को, तो उसके उस फील्ड के, है ना, मतलब जितने क्षेत्र में वो विद्यमान होता है वहां पर वेग उसका क्या होता है, अचर होता है। उतना तक उसका स्पीड होता है, खींच सकता है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो हर चीज़ को एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से जब हम लोग पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तो चीज़ें याद होंगी मेरे भाई। अपनी भाषा में जब पढ़ेंगे तो, ठीक ना। बचपन में जैसे नहीं बालू में मैग्नेट घुमाते थे, लाचुमा घुमाते थे और पक पकड़ता था, तो जितना दूर तक वो पकड़ता है ना, उसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वो अचर रहता है। याद हो गया होगा, इतने बारीकी से बताया। समान लंबाई की 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A है, 2 है और 6A है, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण का जो अनुपात होगा ये क्या होगा। 1 है, 2 है और 6 है, तो इसके अनुपात बताना है। तो पहले 1, फिर 2 है और फिर 6 है। सिंपल सा बात है। तो 1 के नीचे 1 छिपा है, ये 2 का रहा है, 6 का रहा है, तो 1, 2 और 6 के अनुपात में है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तो अच्छे से लॉजिकली बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आप सब्सक्राइब कर चुके होगे इस चैनल को, नहीं किए हो, अरे करो यार। देखो तीसरा सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज ताल में पूरब दिशा में गति करता है। किस डायरेक्शन में, पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उद्ग्रांतन नीचे की दिशा में गति कर रहा है, यानी विद्यमान है, पहले से विद्यमान है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मेरे भाई इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगाया जाएगा वो किस दिशा में लगाया जाएगा। तो पहले ये किस दिशा में विद्यमान है, अगर आप देखोगे तो पूरब दिशा में, है ना। तो ये उत्तर दिशा में क्या करेगा, बल लगाएगा। बिल्कुल क्लियर है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। ये सब सवाल बदलता नहीं है यार, ये सब सवाल बदल के नहीं देता, क्यों घबराते हो, सेम चिपका देता है। हाँ, समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। अब समरूप वेग से जो चाल्यमान है वो क्या उत्पन्न करता है, तो वह उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और देखो हर चीज़ ना, पहले ही मैंने आपके बारे में बात करी कि ये जो छेछड़ाई है इसे नहीं करना है, अपने आप से वादा रखना है। हाँ बिल्कुल सही हो तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। लो सवाल कितना आसान दे दिया कि डायनेमो का जो कार्य है मेरे भाई वो आधारित है, उसका जो सिद्धांत है वो विद्यमान चुंबकीय प्रेरण पर, सॉरी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है, उसका सिद्धांत जो डायनेमो का सिद्धांत है वो आधारित होता है। किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। चलो अगला सवाल है जो कि 6 नंबर का सवाल है, और इस सवाल पे थोड़ा सा गौर फरमाना, थोड़ा सा गौर। 10.00157 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने की, 2.0 की जो धारा है वो प्रभावित हो रही है। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कम ना होगा, इस केंद्र की बात कर रहा है। जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा मेरे भाई, तो आपको बताना है। अच्छे तरीके से आप बताओगे तो होता है 10 × 10⁵ टाइम्स। याद रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है।
तो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा, टेंशन मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड भी सारी चीज़ें आने वाली हैं। अरे भाई एक भी चीज़ अगर छोड़ दिया ना तो मेरे से बोलना, ध्यान से देखो। एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक के भांति व्यवहार करती है, यानी एक धारावाही जो लघु कुंडली है और लघु चुंबक के भांति जो है व्यवहार करती है। यदि कुंडली के तार का क्षेत्रफल a है तथा उसके चुंबकीय आघूर्ण का नाम m है, m से तो मेरा नाम है, m है, तो कुंडली के धारा का मान कितना होगा? तो कुंडली के जो धारा का मान होगा वो मेरे भाई कितना होगा? तो हमारा नाम पहले और एम्पियर यानी कि a का मान बाद में, हमारा नाम पहले और a बाद में। याद हो गया होगा इस सवाल, मतलब m/a। ऑप्शन नंबर तुम्हें दिख रहा है कौन सा? a नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर बात करें। चलो देखो, अगला सवाल है, एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है ना। एक 5T वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बराबर होता है, और इसका आंसर आप बहुत बेहतर तरीके से बताओगे कि 5 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। 5 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र। चलो क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप अच्छी तरीके से बनाओगे। चुंबकीय प्रेरण की बीमा आपको बतानी है। चुंबकीय प्रेरण की क्या बतानी है? बीमा। तो ml0 T⁻⁻2 और L कितना होता है? -1 होता है। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हैं। चलो क्लियर है। ऑप्शन भी मार दूं क्या? चलो पहला ऑप्शन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन की ओर आपकी नज़र गड़ी रहनी चाहिए, और कहीं आपकी नज़र गड़ी नहीं रहनी चाहिए, याद रखना, ठीक है? पैसे लग रहे तुम्हें पढ़ाने में। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम होता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आता है। कहाँ से आता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। बाएं वाला हाथ, उल्टा वाला तुम्हारा जो हाथ है ना, बाएं वाला, हाँ धोने वाला भाई। क्लियर है? चलो थोड़ी सी चीज़ें होंगी बीच बीच में, मस्ती मजाक। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय कोण के साथ न्यून कोण बनता है। न्यून कोण बनता है तो कोण का जो पाठ होगा वो कैसा होगा, यानी कि उसका जो क्रम होगा वो कैसा होगा, है ना? सिंपल सा बताना है। तो इसका आंसर आप बताओगे कुंडली नीवत होता है। कैसा होता है? कुंडली नीवत। और सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। मुझे लगता है ना कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं फिजिक्स में, बहुत चुन चुन के बनाया है, और ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। एक लंबी परिनालिका में प्रति सेमी 200 फेरे हैं। कितने हैं? 200 फेरा घुमाया गया है, और उनमें 2.5 एम्पियर की जो धारा है ना वो बह रही है ना। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो कितना होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र पर जो उसका मान होता है 6.28 × 10⁻² वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है। ये बाटा है, ये चिन्ह क्या है? मान लो वेबर बाटा में यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है। चलो तो ये बाटा का चिन्ह होता है, याद रख लेना। क्लियर है? उतना भी तो आप लोग भाई नादान नहीं हो, सारे ये सब चीज़ें कर रहे हो कांड पे कांड, और तुम सबको नहीं पता है, सब पता है तुम्हें। चल कुंडल धारामापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि। अब चल कुंडल धारामापी में कुंडली के मध्य यानी बीच में नर्म लोहे का क्रोड हम लोग क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर आप फटाक से बताओगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ना बहुत बढ़िया, यानी प्रबल एवं त्रिज्यीय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रबल, मजबूत तो होता है लेकिन उसके साथ त्रिज्यीय भी हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं 14 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं। और 14 नंबर का सवाल है कि एक धारामापी का प्रतिरोध G है, कुल धारा का 1/n है, भाग प्रवाहित करने के लिए व्यवहतः शांत का प्रतिरोध होगा। तो व्यवहतः जो शांत का प्रतिरोध होगा मेरे भाई वो क्या होता है? G/n-1 होता है। अगर आपको याद हो तब। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। चलो जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना अच्छे तरीके से चीज़ें देखो, क्वेश्चंस को रटो, दोबारा वीडियोस देखो, सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखो। आपका भाई है ही इतना प्यारा। किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर से होकर प्रभावित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है तो शांत यानी कि शांत का जो मान होगा वो कितना होगा? ठीक है, शांत का मान। चलो तो शांत का जो मान होगा वो कितना होगा मेरे भाई? तो G/19, G/ क्या होगा? 19 यानी कि 19 होगा। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 20 नंबर का आपका सवाल है। नहीं सॉरी 16 नंबर का सवाल है। नहीं 16 नंबर का सवाल बताओ। चलो
सवाल है तुम्हारा कि 50,000 ओम का वोल्ट मापी किसी परिपथ में वोल्टता मापक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 1 मिनट, ये क्या आ गया है, इसको हटा देते हैं। चलो अब क्लियर है, के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसकी मापन सीमा 3 गुना करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो कितना ओम का जो है ना प्रतिरोध इसमें डालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सीरीज में, श्रेणी क्रम में, ये भी याद रख लो है ना, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम नहीं, श्रेणी क्रम, श्रेणी री, ठीक है। तो 10 के पावर 5 ओम, क्या मेरे भाई 10 के पावर 5 ओम, कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल भी क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करें। चलो 17 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आप दो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। इस सवाल का तो आंसर तुम्हें पता ही होगा, किस वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। ओस्टेड का नाम किसी को याद है, ओस्टेड ने दिया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत यानी खोज उसने किया था। चलो 18 नंबर का सवाल है और इसके आंसर आप बताओगे अच्छे तरीके से। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है, स्थित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि स्थित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कौन, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश। याद रखो, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। क्लियर है, क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करें, 19 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखो। एक आवेशित कण को अस्थावीय व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विराम अवस्था में छोड़ा जाता है, तो कण की जो गति है वो क्या करेगा, जो गति है वो क्या करेगा मेरे भाई। तो जो गति है ना वो किस दिशा में करेगा मैं बताता हूँ, मतलब सरल वृत्त, तो सरल में ही करेगा, सरल रेखा में ही करेगा भाई। सिंपल सा साधारण सी क्वेश्चन था। अगला सवाल है तुम्हारा 20 नंबर का सवाल है और 20 नंबर का सवाल आप पढ़ोगे अच्छी तरीके से। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, है ना, प्रक्षेपित किया जाता है, तो कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का जो अनुक्रमानुपाती होगा ना वो क्या होता है मेरे भाई। चलो 20 नंबर के सवाल का आंसर बताऊं या ना बताऊं, इसमें आंसर मेरे को लग नहीं रहा है, वेग, संवेग, गति, ऊर्जा नहीं, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा, बिल्कुल भी सही। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है ना, आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 21 नंबर का सवाल है और इसे ध्यान से देखना कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कण है क्या वो अपवर्तित रहता है, तो उसका वेग या केवल चाल या केवल गति ऊर्जा या चाल और गति ऊर्जा दोनों, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि अपवर्तित रहता है यानी कि बदलता नहीं है मेरे भाई, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। चलो चाल और गति दोनों, चाल भी और गति भी, है ना, ये दोनों, ठीक है। चलो क्या करता है, बदलता नहीं यानी अपवर्तित रहता है चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान में, है ना। अगला सवाल है जो कि 22 नंबर का सवाल है कि एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, तो कण पर जो लगने वाला बल है वो अधिकतम होगा भी और बी से परस्पर लंबवत होगा, है ना, भी और बी के परस्पर लंबवत होगा। अगला सवाल है जो कि तुम्हारा 23 नंबर का सवाल है, इसे ध्यान से देखो। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो जो नए टुकड़ा बनेगा उनके चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, याद रहेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि 24 नंबर का सवाल है आपका, इसे अच्छे तरीके से आपका आंसर देना है मेरे भाई। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। अरे श्रेणी क्रम के उच्च प्रतिरोध पे, कितना सरल है, इसको जब हम जोड़ देंगे ना श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध पे अगर हम जोड़ देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है वो हमारा वोल्टमीटर में बदल जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर में बदल जाएगा। और मैं बीच में आपको तंग नहीं कर रहा हूँ, तंग करूँ बताओ। चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। अरे यार किससे बढ़ाई जा सकती है, हैंकी रुमाल ले लेता हूँ भाई, इसका आंसर आप फटाक से बताओ, एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, है ना, चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, किसको बढ़ाकर, और चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर, है ना। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 26 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आप अच्छे तरीके से बताओगे मेरे भाई। चलो फटाक से बताओ, 26 नंबर का आंसर का देख लिया आप लोगों ने, है ना, 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लिया क्या,
देख लिया क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। गैल्वेनोमीटर के शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 26 के 26 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुआ है, एक बार और वीडियो को देखो, एक बार और वीडियोस को देखो। एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ, साइंस के स्टूडेंट हो, पांचों सब्जेक्ट अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, पांचों के अगर आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो हर वो चीज़ डला रहा है मेरे ऐप में। आराम से आप दिसंबर तक सारी चीज़ें ख़त्म कर दोगे। अगर दिसंबर के बाद देख रहे हो जनवरी में, तो भी इस कोर्स को ले लेना, है ना। उस टाइम तो सस्ता करके बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी जो तुम्हारा कोर्स है, एक कर्ण नाम से कोर्स होगा, कर्ण है ना, ऐप का नाम है अपना एम के, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हो। बिलीव मी, इतनी कम पैसे में साल भर की पढ़ाई, एक तो हर कंटेंट आपको मिल रहा है, एक तो मचा दोगे, एग्ज़ाम में फोड़ के आ जाओगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो यार बेस्ट ऑफ लक, मचा सकते हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का जो भी सोच है वो पूरा हो जाए, आप सब जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लो। एंड मैं मदद जब तक कर सकता हूँ मैं तब तक आपकी मदद करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, एक लिमिट तक ज़रूरी है, बट है तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। बेस्ट ऑफ लक।